अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? इट्स मी मिशू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है हमारी वो है जनाब मेरी स्किन रूटीन के बारे में। जो कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं बहुत कम, वैसे तो मैं फेशियल वगैरह जो है भाई टाइम ही नहीं मिलता औरतों को, वाकई घर से, बच्चों से और घर के कामों से तो बहुत मुश्किल से अपने लिए टाइम निकलता है, वो भी कभी कभी। तो मुझे अभी टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो यार आज फेशियल कर लेते हैं। स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा, ये देखें, ख़राब हुई हुई थी मेरी। और फेशियल हेयर्स भी आए हुए हैं और टू टोन मेरी स्किन हुई हुई है, यहाँ से ये चीज़ तो आप देख सकते हैं कैब में। तो बहरहाल मैंने सोचा चलो ठीक है। और एक मैंने नया जो है वो आजकल ब्रांड बहुत ज़्यादा इन हुआ है और हर कोई उसके प्रमोशन कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पैसों से वो मंगवा के तो मैं ट्राई कर लूँ। वैसे भी मेरे जितनी क्लाइंट्स वगैरह हैं वो सब पूछ रहे होते हैं कि भाई अगर नहीं निकला जाता तो प्लीज़ आप हमें बता दें कि हम घर में कौन से वाला प्रोडक्ट यूज़ करें। और जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और जो मुझे अच्छा भी लगता है, मेरी खुद की स्किन पे अच्छी चीज़ रहती है, जो मुझे लगता है कि मेरे काम आई है, तो मैंने हमेशा हमेशा वही चीज़ जो है मैंने दूसरों को बताई है, दूसरों को आगे जो है उसकी उसी के बारे में गाइड किया है। मुझे लगता है कि मेरी स्किन पे सूट नहीं की या मैंने वो चीज़ यूज़, तो जो चीज़ मैं खुद इस्तेमाल नहीं मैंने की होती तो मैं वो कभी भी किसी को आगे रेफ़र भी नहीं करती और मैं उसके बारे में कोई गाइड भी नहीं करती। तो ऑनेस्ट ऑनेस्ट रहना चाहिए आपने। अपने अपने आप को लेके चलना है एक फील्ड में, तो उसके लिए आपको ऑनेस्ट होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, अच्छा जी, तो आजकल जो एक ब्रांड है, ब्रांड की तरफ वापस आते हैं, तो मैंने वो मंगवाया है जनाब। वो आजकल हर कोई उसके प्रमोशन कर रहा है, लेकिन जो ब्रांड वाले हैं वो प्रमोशन भी उनसे करवा रहे हैं कि भाई जिन्होंने बेतहाशा माजत के साथ सर्जरियां की होती हैं और सर्जरीज कर करके उन्होंने अपने फेस को एक खूबसूरत बनाया होता है और वाइटनिंग इंजेक्शंस लगा के, वाइटनिंग ट्रीटमेंट लेके अपने आप को मेंटेन किया होता है। जो कि करना भी चाहिए, अच्छी बात है, मैं वो नहीं कर रही। प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना अगर आप लोगों को बुरा लगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें, मतलब एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि भई ये ब्रांड अच्छा है या नहीं है? तो हम जो आपने अपने हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ अच्छी है या नहीं है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी, मतलब इतने महँगे-महँगे प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से पहले ही वो, मतलब इस्तेमाल कर चुके होते हैं, उनकी स्किन ऑलरेडी अच्छी होती है। आप जो है ना वो प्रमोशन करवाया करें हम जैसे लोगों में, जिनको मतलब, अच्छा, तो आप लोगों को ये चीज़ हमारे ऊपर ट्राई करनी चाहिए, जिनको महीना-महीना जो है वो कोई भी मतलब ट्रीटमेंट लेने का कोई, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम इतने महँगे सर्जरीज़ नहीं करवा सकते, कोई फेशियल वगैरह नहीं ले सकते, मतलब कोई बड़े वाला क्या कहते हैं, कोई ट्रीटमेंट, व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट या कुछ इस तरह का हम लोग नहीं कर सकते। हम तो नॉर्मली वो काम कर सकते हैं जो हमारे एक बजट के अंदर है, ठीक है? तो आप लोगों को, हम जैसे लोगों को अपने ब्रांड की जो है ना वो प्रमोशन के लिए बुलाना चाहिए या अपनी प्रोडक्ट भेजनी चाहिए। खैर, मैं बात कर रही हूँ जनाब, ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं बीएनबी ब्रांड, और ये मैंने जो राइस, जो इनका है वो मैंने मंगवाया है। राइस फेस वॉश है मेरे पास, ऑर्गेनिक है ये सारा, और मास्क है इसके साथ, स्क्रब है इसके साथ। ये 3 चीज़ें हैं जो कि मुझे तकरीबन 2250 या 2250 में मिली हैं, ठीक है? इसका बॉक्स जो है वो मेरे बेटे ने तोड़ दिया है। तो इनका दावा है जी, ये ग्लास स्किन जो है, इसके बाद इसको यूज़ करने के बाद एक ग्लास स्किन आ जाती है, जैसे जैसे कि जैपनीज़ की होती है, और बड़ा वो हो जाता है जी, डल स्किन ख़त्म हो जाती है, ब्राइटनिंग आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन हुई हुई हैं, ठीक है? ये इनका फेस वॉश है। तो मैं आज इसको यूज़ करूँगी और मैं आपको बताऊँगी, 110% ऑनेस्ट वाला रिव्यू दूँगी। तो आप देखिएगा कि अगर मेरे फेस पे अच्छा लगा, मेरे फेस पे ये वर्क किया, तो फिर आप लोगों को मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी। अगर ये नहीं तो फिर आई एम सॉरी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। सीधी बात है। अब ये ना हो, मैंने ब्रांड का बोल तो दिया, तो ये ना हो कि ये मेरे ऊपर कोई वो टीपी ही कर दे। भाई मुझे ज़ाहिर बात है, मैंने अपने पैसे दे के
मंगवाया है तो मुझे पता होना चाहिए, और जो मेरे साथ मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे पास काम के लिए आते हैं, तो मैं उनके साथ बहुत, तो उनको भी पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है, वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आया उनको ये इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं है, ये क्या मसला है, ठीक है। तो अच्छा, आज की जो वीडियो है वो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि प्रॉपर एक फेशियल जो है वो 5 से 10 मिनट में नहीं होता, एटलीस्ट उसको 1 घंटा चाहिए होता है। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है वो, उसमें मैं आज मैंने ब्लीच भी करनी है अपने फेस पे। तो पहले मैं ब्लीच करूँगी, देन उसके बाद जो है मैं फेशियल करूँगी। तो इसकी 2 वीडियोस बनेंगी, 2 पार्ट्स बनेंगे, तो आप उसी तरीके से इसको देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि हाँ जी, इस तरह से ये टेक्निक इस्तेमाल किया। और जो मैं ब्लीच है वो इस्तेमाल करूँगी, वो भी मैं आपको आज दिखाऊँगी, अपने पार्लर के जो सीक्रेट्स हैं वो भी आपको दिखाऊँगी, ताकि जो मेरी क्लाइंट्स हैं वो लोग तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन सबको मेरा जो फेशियल है वो ज़्यादातर बहुत पसंद आता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ब्लीच करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप अपना फेस वॉश करेंगे अच्छे से फेस वॉश के साथ, और उसके बाद हमें चाहिए सॉफ्ट एंड टच का, जो मेरे पास इस वक्त ये बूस्टर है। देन उसके बाद मेरे पास ये स्किन शाइनर है। देन उसके बाद मेरे पास ये सूथिंग लोशन है, और क्वीन इज़बेला का जो मेरे पास 20 वॉल्यूम एंड पूरा सेट है, यानी कि ये ब्लीच पाउडर है। देन उसके बाद मेरे पास जनाब ये वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं। उसके बाद मेरे पास जो है ये आपको चीज़ें चाहिए होंगी उसके लिए, ब्लीच के लिए। देन उसके बाद हमारे पास जनाब ये आप देख सकते हैं, ये बॉल है, ब्रश है, और ये सीज़र है उसको कट करने के लिए कैप्सूल्स वगैरह को। और ये मेरे पास एक रेज़र है चाइनीज़, इसके बारे में भी मैं आपके साथ रिव्यू आज करूँगी, ये भी मैं आपको बताऊँगी। ये मेरे फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए है। देन उसके बाद मेरे पास स्पंज है, और उसके बाद मेरे पास है हेयर बैंड, और ये है बॉल के अंदर मैंने पानी रखा हुआ है, और इसको मैं इसके अंदर डिप कर दूंगी ताकि ये नरम हो जाए, क्योंकि ये अभी मैंने फ़्रेश न्यू यूज़ किए हैं। और आप लोग अगर पार्लर में हैं तो कोशिश किया करें कि जो स्पंज है वो न्यू ही यूज़ किया करें। बहुत जो मतलब वो एक दो दफ़ा यूज़ होते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सब चीज़ें हैं जी मेरे पास। अब मैं इसको ब्लीच को मिक्स करूँगी, देन उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने कैसे अप्लाई करना है और कितनी देर अप्लाई करना है। ओके जी, सबसे पहले जो है हम इसमें ब्लीच पाउडर यूज़ करेंगे, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल अपने अगर आपने फेस पे सिर्फ लगाना है तो उसके मुताबिक, अगर आपने नेक पे भी यूज़ करना है तो उसके मुताबिक आप जो ये हाफ़ स्पून जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें मैं बूस्टर जो है वो शामिल करने लगी हूँ। देन उसके बाद मैं इसके अंदर शाइनर शामिल करूँगी, और उसके बाद जनाब मैं उसके अंदर सूदिंग लोशन शामिल करूँगी। देन उसके बाद मैं इसमें 20 वॉल्यूम वो शामिल करूँगी, ठीक है। देन उसके बाद मैं इसके अंदर वाइटनिंग कैप्सूल्स वो शामिल करूँगी। आज मेरी क्लाइंट्स काफ़ी खुश होंगी, कहेंगे अच्छा इसका सीक्रेट आज हमारे सामने आ गया है। चलें जी, ये हमारी जो ब्लीच है ये हो चुकी है लगाने के लिए रेडी। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, और मैं इसे मिक्स करके वापस आती हूँ। ओके जी, हम लोग आ चुके हैं, और मैंने अपनी ब्लीच जो है वो भी मिक्स अच्छे से कर ली है। और कई जो लोग होते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ये वाला एरिया, ये एरिया, तो वहाँ पर आप लोग जो हैं वो पहले वैसलीन इस्तेमाल कर लीजिएगा प्लीज़। और मेरी स्किन नॉर्मल है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकती हूँ। और यहाँ पर आपको सबसे पहले वाइट जो कोई भी कपड़ा हो वो इस्तेमाल कर लें, या फिर आपके साथ आपके पास कोई टिशू वगैरह है, वेट टिश्यूज़ हैं, कुछ भी है,
आप वो यहाँ पे लाजमी रखिएगा। ये वैसे मेरी शर्ट है, मैंने इसी के लिए रखी हुई है, तो मैं इसके साथ डायरेक्ट ही अप्लाई करूँगी। इसी तरीके से आप पूरे फेस पे इसको अप्लाई करेंगे। ओके जी, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से अप्लाई किया है पूरे फेस के ऊपर। इसी तरीके से आप अप्लाई कीजिए। और वैसे तो इसका टाइम जो है वो हर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 12 से 15 मिनट है, लेकिन आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, तो आपने फ़ौरन से इसको रिमूव कर देना है। लेकिन आप अपने हिसाब से, अपने ब्रांड के हिसाब से देखिएगा, अपने हिसाब से ही आप पाउडर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आपको 12 से 15 मिनट लाजमी देने हैं, उसी के बाद इसका रिज़ल्ट आता है। और अगर आपकी जो स्किन है वो नॉर्मल सेंसिटिव है, तो आप इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट रख सकते हैं। एटलीस्ट 5 मिनट से ऊपर या 8 मिनट तो लाजमी आपको रखना पड़ेगा। हर ब्लीच के करते वक्त आपको हल्की फुल्की इचिंग तो लाजमी होगी, ज़ाहिर बात है, ब्लीच है, इट्स अ केमिकल, 20 वॉल्यूम है, वो भी केमिकल है। ये तो इस वजह से आपको इचिंग होगी। लेकिन ज़्यादा इचिंग हो तो आप फ़ौरन से उसको रिमूव कर दें। कई लोग होते हैं वो, उनको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है, रेडनेस हो जाती है स्किन के ऊपर, लेकिन वो कहते हैं जी रिमूव नहीं करना और ये नहीं करना और वो नहीं करना। बाद में क्या रिज़ल्ट आता है, उनकी स्किन बर्न हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है अगर आप घर में इस्तेमाल करें। स्पेशली मेरी जो क्लाइंट्स मुझे देख रही हैं और यहाँ पे उनको पता है कि मैं उनकी बहुत अच्छे से टेक केयर करती हूँ। मैं बार बार पूछती हूँ, अगर फ़ौरन से इचिंग होती है वो मैं उनको रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद होती हूँ। हाँ, अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गया आपकी स्किन के ऊपर और इचिंग हो रही है, और इस तरह आप रिमूव करके फ़ौरन से आपने कुछ और इस्तेमाल नहीं करना, आपने सिर्फ ये सूथिंग लोशन इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको पार्लर के जो सीक्रेट हैं वो बता रही हूँ, जो कि आपको कोई नहीं बताता, लेकिन मैं अच्छा बच्चा हूँ ना, मैं सबको बता देता हूँ। तो जनाब ये है, ये आप इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपकी स्किन पे रेडनेस हो चुकी है ब्लीच करने के बाद। फ़ौरन आपको लग रहा है कि मेरी स्किन जो है वो स्वेल हो रही है या इस तरह से है, तो कुछ भी आप ये यूज़ कर लें। अगर आपके पास ये नहीं है या आप ये यूज़ नहीं करना चाह रहे या आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसके बाद आता है मिनरल मास्क। वो आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो ठंडा होता है और उसकी वजह से आपका जो रेडनेस है, जो आपका स्वेल स्वेल जो हुआ होगा फेस, वो ख़त्म हो जाएगा, उसी वक्त नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं 15 मिनट के बाद आपको दोबारा मिलती हूँ। ओके जी, मेरे 15 मिनट तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं अपनी स्किन को साफ़ करूँगी, रिमूव करूँगी ये सारा।
ब्लीच को रिमूव करके अगर आप खाली ब्लीच कर रहे हैं तो आप जो है वो उसके बाद अगर तो सन ब्लॉक इस्तेमाल कर लें, वो सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आप कोई सीरम इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी का वाइटनिंग सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, सो इस वजह से मैं विटामिन ई का जो सीरम है वो बाद में यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अभी अपना फेशियल करना है। देन उसके बाद जो है वो मैं एंड पे इसको इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई सीरम, तो आपने घबराना नहीं है और आपने जो है वो फ़ौरन से सन ब्लॉक इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, क्योंकि कई लोग होते हैं वो सीरम्स का इस्तेमाल नहीं करते और कई लोग होते हैं उनको सीरम का नहीं अभी पता होता, कई लोग घर में मौजूद नहीं होते उनके पास सीरम। तो कोई मसला नहीं, आपके पास घर में जो चीज़ मौजूद है आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, मेरे आज एंगल इधर उधर जा रहे हैं क्योंकि सामने बड़ा सा मिरर है, तो मैं उधर ही अपनी स्किन को देख रही हूँ। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, स्किन मेरी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है।